हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आज मरियम सिस्टर का बर्थडे है। सबसे पहले उनको बर्थडे की विश करते हैं। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डियर मरियम सिस्टर। आप हमेशा खुश रहें और आपकी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल हो। अपनी जर्नी में आप खूब आगे चलें और यही हमारी विशेज़ हैं। और मैं यही प्रेयर करूँगी कि आप अपने काम में, अपनी हर चीज़ में आप परफेक्ट रहें और सबको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। और अभी बात करूँगी मैं जो स्पेसिफ़िकली मुद्दा है उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जो काफ़ी टाइम से मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स रेगुलर है, उनको पता है कि मैंने सितारा को बहुत बार वार्निंग दी। उनके सपोर्टिव चैनल जो उनको क्लियर करने के लिए जिन्होंने इतना कुछ किया, उनको भी मैंने बहुत बार वार्न किया कि आप इस चीज़ से पीछे हट जाइए, क्योंकि मैं इस सारे को जानती थी और मैंने उनको बार बार बोला था कि आपका शोल्डर यूज़ हो रहा है, आप इसको यूज़ मत करें। एंड में अब उन्होंने क्विट किया, उन्होंने अपना जो ट्रैक है चेंज कर लिया। उन्होंने अब बहुत सारे दूसरे चैनल्स के बारे में अपने रिव्यू देने शुरू कर दिए। अपना रिएक्शन का जो मोड था वो चेंज कर लिया। तो मैंने उनको बहुत बार प्यार से हर तरीके से उनको रिक्वेस्ट करी कि सिस्टर आप ऐसे मत करो, क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंट है वो बहुत समझदार है। लेकिन वो उनको मैंने ये भी बोला था कि आप एकदम से, क्योंकि मैं उनको देखती थी सुनती थी, तो मैंने कहा कि एकदम से किसी का दिमाग इतना जल्दी चेंज हो जाए ये हो नहीं सकता। तो मैंने उनको एक ना मैसेज भी किया कि ना आपको ना किसी ने फीड किया हुआ है, ये जो आप बोल रहे हो वो आपका अपना माइंड नहीं करा, ज़रूर आपको ये सारी चीज़ें बोलने के लिए बोला जा रहा है, तब आप जाके बोल रहे हो। तो उन्होंने उसका उस टाइम तो कोई रिप्लाई नहीं दिया था। तो लेकिन अब जाकर उन्होंने अपने अंदाज़े में उन्होंने बयान किया कि उनके साथ ऐसा हुआ। उनको फ़ोन कॉल्स आते रहे, उनको बार बार डिटेलिंग दी गई कि आप इस तरीके से ये चीज़ें अपने चैनल पर बोलते रहें। तो उन्होंने फेथ किया या बिलीव किया, या वो उनकी बातों में आ गए, या ट्रैप हो गए, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के साथ अगर हम एक बार कर रहे हैं, कि कई जो सिस्टर्स हैं, जैसे मरियम सिस्टर का मैंने बहुत बार नाम लिया, और भी जो हैं जो कहते हैं ना कि मुंह से सामने से बहुत ज़्यादा कड़वा भी बोल देते हैं, गलत भी बोलते हैं, गालियाँ वालियाँ, वो सारी चीज़ें आप लेके चलो। लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि उनके मन जिनके साफ़ है ना, तो उनके साथ अगर हम धोखा करें, इन शॉर्ट में अगर कहूँ कि किसी इनोसेंट इंसान के साथ, या जो गलत नहीं कर रहा इंसान, उसको गलत ट्रैक पर लेके आना और उसको ज़लील करवाना और उसके पीठ पीछे मतलब कॉन्स्पिरेसी एक उसके लिए क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं आती। जो अपने आप को अल्लाह के बंदे बोलते हैं ना, कि अल्लाह का नाम ले लेकर वो अपने आप को पेश करते हैं और दुनिया को गुमराह करते हैं, तो ये चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं आती। तो मुझे बार बार डिवाइनली मैसेज आ रहे थे कि स्टॉपर, आप उनको रोकें, आप उनको इस ट्रैक पे मत जाने दें, आप उनको बोलें। तो मैं कितना बोल सकती थी। तो बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स थे, आप कहते हैं आप इतनी देर से समझा रही हैं, आप इतना कुछ बोल रही हैं, उधर कोई असर नहीं हो रहा, आप जो बोलती हैं वो उससे उल्ट करें। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर सकती हूँ? जो मुझे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, मैं तो वही उनको बताने की कोशिश कर रही थी, एजुकेट कर रही थी, बट वो नहीं मान रहे, सुन नहीं रहे। अब नतीजा क्या होता है, जब इंसान की बात नहीं सुनी जा रही होती ना, कोई आपको किसी की ड्यूटी लगी होती है, कोई बंदा ऐसा होता है जो आपको सही दिशा में लेके जाना चाहता है, बट आप उसको इग्नोर कर रहे हो। वो बंदा खुद नहीं कर रहा होता, उससे कोई और करवा रहा होता है। फिर जब अल्लाह देखते हैं कि ये चीज़ें कंट्रोल इनसे नहीं हो रही हैं, फिर वो अपना वही वाला डंडा वाला रूप दिखाते हैं कि मैं अब बताता हूँ कि ये चीज़ें आपको किस चीज़ का गरूर है। गरूर तोड़ना अल्लाह के लिए एक सेकंड, जितने में हम अपनी पलक झपकते हैं ना, इतने वो हमारे गरूर तोड़ के हाथ में दे दे हमारे, कि ये देखो
तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे हो। अगर इतनी दुनिया अपने पीछे लगवा ली है तो आप भगवान तो नहीं बन गए हो ना। तो आप किसी को समझ ही नहीं रहे हो। अब देखो, उन्होंने आपको ये लगता था अभी तक कि मैं जो कुछ भी परोस रही हूँ, जो कुछ भी मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, जो कुछ भी मैं लोगों को दिखा रही हूँ, अगर मेरे सपोर्टर या कुछ लोग मुझे समझा रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे डाई हार्टेड सपोर्टर जो किसी की नहीं सुनते, बस सितारा को कुछ मत बोलो, सितारा खुश है तो हम खुश हैं, उसका व्लॉग आ गया चाहे जब भी आया, जैसा भी हमने देख लिया उसको हम खुश हो गए, बच्चों की तरह बिहेव करते थे। लेकिन जब अल्लाह चाहते हैं ना, तो उन लोगों ने भी मैसेजेस किए उनको और उनको दिखा दिया कि जो आप सोचते हैं ना कि ऑडियंस सिर्फ आपकी है, आपकी ऑडियंस नहीं है। जो बंदे हैं वो खुदा के हैं और खुदा के इशारे पर चलते हैं। अब देखा कैसे उंगलियां चली लोगों की मैसेजेस में। यही चीज़ मैं आपको बार बार रोकती थी कि आप अपने जो हैबिट्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, अपनी आदतों का सुधार करें, क्योंकि आप बहुत गलत हो रही हैं, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही हैं। चाहे आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुई हैं, चाहे आप गलत चीज़ें आपने प्रेजेंट करी हैं, आपने गलत एग्जाम्पल सेट करी हैं, लोगों को दिखाया है, जिसका बहुत सारे लोगों की मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है। लोग मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वीक होते जाते हैं। तो ये गुनाह है, इसको नहीं कर सकते। अगर आपको इतना बड़ा आपको मुकाम मिल गया, आपको इन्फ्लुएंसर बन गए हो आप, तो आपको हक नहीं है कि आप अल्लाह के बंदों को गुमराह करें और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। अभी जो काम हो रहे थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहे थे। आपको लोग समझा रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था। हमने बिना डरे आपका नाम लेकर आपको समझाया, आपको हर बात क्लियर करी। आपके ना वो रेंग नहीं रही थी, कहते हैं ना कोई बात। तो इसी तरह आपके सपोर्टर चैनल को भी मैंने बहुत कोशिश करी, उन्होंने भी अवॉइड किया, इग्नोर किया। एग्जैक्ट उनके साथ वही हुआ जो मैंने उनको इशारों में स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने आकर बात बोली थी। अगर उनका सपोर्टिव चैनल ये बोल दे कि वो सारी बातें उनके साथ नहीं हुई जो मैंने उनको आगाह करी थी, तो आप मुझे जो मर्ज़ी बोल सकते हैं। ये बात मैं आमना सिस्टर के लिए बोल रही हूँ। मैंने उनको बहुत समझाया, क्योंकि ये चीज़ें मुझे डिवाइनली गाइडेड हो रही थी कि उनके साथ गलत हो रहा है, वो गलत स्टेप ले रही हैं, वो गलत चीज़ को वो कर रही हैं, अपना क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं। जिसका प्रॉब्लम है, अगर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं आकर आपको बोलती हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं तीसरे चैनल को बोलूँगी, या जो चैनल एक ग्रो कर रहा है अच्छे से, मैं उसको ख़राब करने की कोशिश करूँगी कि आप मेरे बिहाफ़ पे ये बात करें। क्यों, आपके मुंह में ज़ुबान नहीं है? आपकी तो जो उनका सपोर्टिव चैनल है, उनके मेरे ख्याल 7,000 के आसपास उनके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है जी। वो 7,000 सब्सक्राइबर को बात अपनी सुना सकती हैं। फिर वहाँ से जो सपोर्टिव चैनल या अदर चैनल्स हैं वो उठाते हैं बात, फिर उनके व्यूअर्स को पता चलता है, फिर इनका आपस में ये क्लेश चलता है। फ़ायदा किसको हुआ? पब्लिसिटी किसकी हुई? किसके बिहाफ़ पे बात हो रही थी? बस उनको ये है कि मेरी बात मार्केट में होती रहे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन मेरा नाम आता रहना चाहिए। ये टेंडेंसी उनकी गलत है। उनको लगता है कि जो नेगेटिव मार्केटिंग है वो भी मेरे लिए अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक अच्छे तरीके से काम कर रहे थे, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, पहले आप बहुत अच्छे से कर रहे थे। आपने अपनी ट्रैक चेंज की, अपनी सोच चेंज की, जो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमने उनका मैसेज आपको कन्वे कर दिया, बार बार कर दिया। तो मैं परेशान रही हूँ। मुझे रातों की नींद मेरी उड़ी है, मुझे रात को जगाया गया, मुझे बोला गया कि आपको ये बात बोलनी है, आपको ये बात बोलनी है, आपको ये बात बोलनी है। मेरी नींदें हराम हुई हैं। मैं फिर उठी हूँ, मैं सुबह बोली हूँ कि आपको ये करना है, आपको, आप सुन ही नहीं रहे हो। मैंने बहुत पेशेंस रखे, मैंने वो चीज़ों को एक बार नहीं 100 बार रिपीट किया। सारी वीडियोस मेरी चेक कर लीजिए पिछली, चाहे उनके सपोर्टिव चैनल के लिए बनी हो चाहे उनके लिए बनी हो। अगर वही बातें नहीं हुई आज, तो आप बता दीजिए, प्रूवन है। फिर वो अपने तरीके से बाहर निकालते हैं ना। जो आज साजिद साहब कहते हैं ना, लीक हो रहा है, तो वो लीक अपने आप नहीं होता। जब वो चाहते हैं तो वो लीक भी कराते हैं। वो जब वो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपकी भी बाहर लेके आते हैं। आपको लग रहा है कि फ़लाने की वॉइस लीक हो रही है, तो आप
ढके रहेंगे? उसमें बात किसकी होती है? आप ही की तो होती है। आपको इन सारी चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ने अच्छा मुकाम दे दिया, अच्छी रोज़ी रोटी दे दी, अच्छा सब कुछ दे दिया, तो आपका तो दिमाग ही ऊपर चढ़ गया। आपके अंदर गुरूर बहुत आ गया था और एक झटके में उन्होंने अपना गुरूर दिखा दिया कि वो कैसे तोड़ते हैं। फिर फर्स्ट टाइम मैंने देखा सितारा को अपने मैसेजेस कमेंट्स टर्न ऑफ करते हुए। बहुत सारे लोगों को गालियाँ पड़ती थी, दिलबर की सेकंड वाइफ ने बंद रखे अपने, और कई बार दिलबर बाबर इन्होंने अपने कई बार कमेंट्स ऑफ करे हैं, नैना ने करे हैं, फारूक यासिन वालों ने करे हैं, तो इनके 4 सिस्टर्स ने करे। कई बार हम देखते थे कि इनके कमेंट्स ऑफ होते थे। जब इनके पीछे लोग पड़ जाते तो कमेंट्स ऑफ करते थे कि लोगों में गालियाँ निकालेंगे। पर मैंने सितारा के साथ ऐसा कभी नहीं देखा था। जब अल्लाह कहते हैं ना कि अब तुम रुको, अब ज़रा मैं इनको दिखाता हूँ। ये तो अभी छोटा सा उन्होंने ना एक आपको वो दिखाया, ट्रेलर बोल सकते हैं। अगर अभी भी आपको कुछ समझ ना आए ना, तो वो पूरी फिल्म भी दिखा देंगे। जिस तरह से वो ऊपर चढ़ाते हैं ना, उसी तरह से वो नीचे लेके आते हैं। एक भी मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे जब बाद में टर्न ऑफ हुए। जब मैंने कमेंट्स पढ़े, एक भी कमेंट मैंने देखा, कई कमेंट हज़ारों में आ रहे थे और एक भी कमेंट पॉजिटिव नहीं था, बात भी पॉजिटिव नहीं थी। वो डाई हार्ट वाले सपोर्टर जो, वो उनके मैसेजेस भी मैंने पढ़े। आपको लगा एजुकेटेड अनएजुकेटेड लोगों मैंने पागल कर दिया है। हुस्न है तो सिर्फ मेरे पास है, तरीके हैं तो मेरे पास हैं, शायद मेरे से बड़ा कोई यूट्यूबर है ही नहीं है। लोग मुझे ऐसा व्लॉगर समझते हैं जिसके लिए तो दुनिया पागल है। तो आपने क्या किया? छोटे छोटे यूट्यूबर के गले काट दिए, बलिदान उनका दिया, उनकी कुर्बानी दी आपने। आपने किसी को ईदी दी पहले, उसको कर दिया जैसे वो आप करते हो ना अपनी कुर्बानी से पहले, बकरे की सेवा खिलाना पिलाना आपने भी किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? दे दी कुर्बानी उनकी। आज वो इस हालात में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। वो दर्द लेके बैठे हैं अपने दिल में, ये बोले तो क्या बोले। लोग तो हमें गलत कहेंगे कि हम गलत थे, हमने गलत रास्ता चुना, हमने गलत बंदे को क्लियर करने की कोशिश की। इसी चीज़ को तो बाकी जिनके पीछे आप पड़े थे, उनके साथ आपका कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। आपने भी देखा उन लोगों ने रात रात दिन दिन कैसे लोगों को डॉलर नज़र आते हैं, लेकिन जो उन्होंने मेहनत करी, जो उन्होंने पॉइंट्स लिए, जो रात भर बच्चों को छोड़ के बैठी रहीं, सुबह फिर फटाफट काम करके बैठ गई, इधर से क्लू उधर से पर, वो कोई मतलब हालात थे। मरने मराने वाला काम हुआ पड़ा था, इज्जतों पे बात आई हुई थी। मतलब सब लोग, इवन के जितने लोग थे वो कुछ उधर हो गए कुछ इधर हो गए, सब लोगों के घर डिस्टर्ब हो गए। सारा दिन लोगों को कोई काम ही नहीं था। कितने ही घरों में मेरे हिसाब से इंडिया में लड़ाइयाँ हुई होंगी हस्बैंड वाइफ की, इस चक्कर में भी छोड़ दो सितारा का पीछा। चलते हैं ना ब्लॉग, फिर चलते हैं सारा सारा दिन लाइव लाइव, आते जाते फैमिली सुनती है कि ये सुन क्या रहे हैं, तो झगड़े होते हैं। अगर अच्छी चीज़ दिखाओगे तो वो भी प्राउड फील करेंगे कि कुछ अच्छा देख रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा नज़रिया है ना, तो हम अपने नज़रिए से लोगों को बताते हैं कि हम इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं या किस तरीके से चीज़ है। देखिए, मेरे को जब चुना गया होगा ना, मेरी एजुकेशन की वजह से मुझे चुना गया होगा कि ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देगी लोगों को, शायद इनको समझ आ जाएगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर कोई मुझे ये बता सके कि हाँ मैंने थोड़ी कम कोशिश की, शायद थोड़ी और करती तो इनको ज़्यादा समझ आ जाता कि ये गलत चीज़ें कर रहे हैं, इनको मैं रोक पाती।
और फिर जो अब नेक्स्ट वीडियो आएगी ना, उसमें आप मासूमियत की हद देखोगे, इतने मासूम आयत से भी कहीं ज़्यादा। फिर मासूम बन के आप बैठ जाओगे, फिर अपनी बातें बोलोगे, मैंने ये सोचा, मैंने ये सोचा, मेरा दिल भी बहुत हो रहा था, वो रो रही थी, मेरा दिल भी रो रहा था, मैंने बड़ी मुश्किल। तो आपको किसी डॉक्टर ने नहीं कहा था, पर अल्लाह आपको एक्सपोज करना चाहते थे, तभी आपके दिमाग से उन्होंने ये करवाया और दुनिया को बताया कि आपका आप दिमाग कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। ऐसे लोग अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। वैसे मुझे आप बताइए, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं इस टाइम, जिनका दिमाग ये इस तरीके के चल रहा हो, इस तरीके के प्रैंक प्लान कर रहे हो, ऐसे तरीके से वो व्लॉगिंग कर रहे हो, क्या उनका दिमाग सेट है? वैसे आप मुझे बताना। अगर आप सबको इनका दिमाग सेट लग रहा है और आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर में अपने बच्चों को सिक्योर कर लेंगे, या जिनका जितना इन्होंने पैसा कमाया वो बर्बाद नहीं करेंगे और इनके बच्चों का काम आएगा, वो चीज़ें ये मैनेज कर लेंगे, या लोग इनको लूट कर नहीं खाएंगे, मतलब फुकरापन जिसको बोल सकते हैं ना, दिखावा बहुत ज़्यादा करना, पैलेस, बड़ी बड़ी जगह रिजॉर्ट बुक करवा लेने, वहाँ पे अयाशी दिखानी करके जी हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, यही यही दिखावा इनको ले डूबा। जो सऊदी अरबिया में ना इन्होंने बड़े बड़े वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फार्म हाउस जो करे थे ना इन्होंने, और हस्बैंड को इनको खुला छोड़ दिया था, जाओ अपनी मन मर्जी करो, मैं इधर कोस्टर के साथ सेट हो गया, मैं अपनी मोहब्बत के साथ खुश हूँ, आप अपने पास पैसे जितने आप उड़ाओ, फार्म हाउस पे लगाओ, यहाँ करो वो करो। उन्होंने देखा पैसा बहुत है, उन्होंने फिर आपको ट्रैप करना ही था। वो तो बहुत शातिर लोग हैं, उन्होंने आपको ट्रैप करना था, ऐसे इल्ज़ाम में फंसाना था। फिर आपका मुझे पता है, जो हमें डिफ़िकल्टीज़ आती है ना, कई बार तो गॉड हमें शार्प करना चाहते हैं, वो हमारी जर्नी को, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में आसपास ये सब लोग हैं। अब इंसान आकर जुड़ेगा, कनेक्ट होगा, क्योंकि हम तो अगर अपनी फैमिली में, बच्चों में, फंक्शनों में, इधर उधर दोस्तों में बिज़ी रहते तो कितना टाइम हो जाता, पूरे दिन में थक जाते हैं, रात को सो जाते हैं। कितने लोग रेगुलर भगवान को याद करते हैं, जो डेथ बेड पे होते हैं, या उम्र हो जाती है, सारे कार्य ख़त्म हो जाते हैं, कुछ सांसें बाकी होती हैं, तो फिर हमें वो याद आते हैं, या फिर फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि ये देखिए जी, ये अब बिछा दी चद्दर, अब हम अल्लाह का नाम लेना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट करती हूँ कि ये फिर भी अपना इबादत के लिए बताते रहते हैं अपने व्लॉग में कि अभी हम नमाज अदा करने लगे हैं। जो ये फ़ातिमा सरवर है, या ये काफ़ी लोग हैं ना जो इनकी फैमिली में जो करते हैं, जैसे इनकी फ़ारूक यासीन वाली जो इनकी भाभी है, वो भी नमाज अदा करती हैं, खुद भी करती हैं, बच्चों को सारा दिखाती हैं। मैंने आज तक सितारा का नहीं देखा कि मैं नमाज अदा कर रही हूँ, या मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, या बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, मैंने कभी नहीं सुना कि हस्बैंड कभी नमाज अदा भी, हस्बैंड आ रहे हैं, हस्बैंड जा रहे हैं, हस्बैंड खा रहे हैं, हस्बैंड ने ये कर दिया, हस्बैंड ने कभी नमाज अदा की हो, ये मैंने नहीं सुना। आपने सुना है? ना मैंने इनको सुना कि मैं ये वो सिर पे जो अपना अच्छे से टाई करते हैं कि हम नमाज अदा करने लगे हैं। आप मुस्लिम हो, मैंने कभी नहीं देखा। अगर हम डेली व्लॉगर होते तो मैं अपनी मॉर्निंग की रूटीन दिखाती, तो मैं बताती आपको कि मैं कैसे मैं अपने गॉड को मैं सुबह उठकर मिलती हूँ, या रात को सोने से पहले मैं प्रेयर करती हूँ, या दिन भर में जो करती हूँ वो मैं सब दिखाती। आपका तो कुछ पता ही नहीं चलता ना, जो दिखाने वाली चीज़ें हैं जिससे लोगों को असर पड़े कि हम भी ये रूटीन बना लें, वो तो आप से हो नहीं रहा ना आपसे।
जो नहीं दिखाना वो आप मतलब ये देखो आप क्या क्या दिखा रहे हो लोगों को। आपके देखकर बाकी जो और भी लोग काम करते होंगे, सारे तो नहीं है ना कि ये सब हाई रैंक के लोग ही आपको देख रहे होंगे, कुछ नॉर्मल भी देख रहे होंगे। उनके माइंड में भी आता ही होगा कि ऐसे कैमरों को ऑफ़ करना है, कैम ऑफ करके करने ये काम, बोल देना कि लाइट चली गई थी जी। कई लोगों में ना घरों में ना बेबी को केयर करने के लिए ना लोग रख लेते हैं। फॉरेन कंट्री में भी है, यहाँ पर भी है। ये रिवाज है कि घर में कैमरास लगे होते हैं और बच्चों को लोग फिर अपने मोबाइल में देखते रहते हैं, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन आपने तो लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे लेसन दे दिए कि कैम ऑफ करो और जो एक्टिविटी करनी है करो, फिर लाइट ऑन कर दो, फिर लाइट ऑफ कर दो। यहाँ से कैम ऑफ होता है, यहाँ अलमीराज में ही रखते हैं ज्वेलरी, यहाँ पर रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने लोगों को गाइड की हैं। तो आपने अपने घर का तो पता नहीं, पर कईयों के घरों को इनसिक्योर ज़रूर कर दिया, ये भी बात मानने वाली है। जिनको मेरी बात समझ आ रही है ना, प्लीज़ वो थोड़ा सा अवेयर रहें इन चीज़ों से। थोड़ा सा अपना माइंड भी रखें, है ना, एक्टिव रखें। और इन जितनी भी चीज़ें मैंने आज आपको बताई हैं, प्लीज़ आप सब उन चीज़ों में ना गुरेज़ करें। अपनी हैबिट्स में भी आप इम्प्रूवमेंट करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आपको और एक्टिव होने की ज़रूरत है ना, तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट भी रहें, सजग रहें और अपना सब ध्यान रखें। और जो कोई सही बात करे उसको अडॉप्ट कर लें, और जो ऐसी बातें करें उनके पीछे बिल्कुल भी नहीं लगें। जिनको मेरी बात ठीक लग रही है वो अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।